कोई अभिमान की बात नहीं है, ये कोई अभिमान का विषय नहीं है। ये तो मुझे अपने ईश्वर पर, मुझे अपने इष्ट पर और हनुमान जी महाराज पर गर्व है। मुझे ऐसा विश्वास है, मुझे ऐसा भरोसा है। और जहां पर विश्वास होता है वहीं पर साक्षात ईश्वर होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुझे ऐसा संतों के आशीर्वाद से और संतों के मुखार वर्णों से मुझे ये बात प्राप्त हुई है, मुझे सुनने को मिली है। और आप ही लोगों में से मैंने सुनी है, आप ही लोगों से मैंने सीखा है। ये जो बड़े बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, ये मेरे पिता तो है, ये मेरी माताएं बैठी है, ये मेरी माँ है, ये जो बहनें बैठी है मेरी बहन है, और मैं आपका छोटा भाई और पुत्र जैसा हूँ। आप ही लोगों से मुझे सीखने को मिला और आप ही लोगों का आशीर्वाद आज मुझे यहां तक लेके गए। आज ब्रह्मेश्वर बालाजी सरकार की महिमा अनेक ग्रामों में, अनेक तहसीलों में, अनेक जिलों में, अनेक राज्यों में, अनेक प्रांतों में आज बालाजी सरकार की महिमा का गुणानुवाद गाया जाता है। और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से भक्तों की बालाजी सरकार की श्री चरणों में अर्जी स्वीकार हो गए। हम बालाजी सरकार से प्रार्थना करते हैं। एवं पूज्य महाराज जी श्री आपके समक्ष विराजमान हैं। महाराज जी श्री का कहना था आज 2 महीने पहले, महाराज जी ने 2 महीने पहले सास से कान में बात डाली और 2 महीने करते 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 आज ये प्रेम और आपका आशीर्वाद मुझे खींच करके यहां लाया है। मैं यथार्थ सत्य कह रहा हूं, ये कार्यक्रम कल तक भी मेरे लिए ये था कि मैं अब ग्राम हरदी नहीं पहुंच पा रहा हूं और मैं अपनी ये प्यारी प्यारी मेरी माँ बहन भाई बंधु सब लोग बैठे हैं, मुझे लगता था कि मैं इनका आशीर्वाद नहीं ले पाऊंगा। लेकिन धन्य है हरदी वाले हनुमान जी महाराज जो आपने मुझे बुला लिया। सुबह सुबह तक भी मेरी कोई तैयारी नहीं थी और जाकर के हनुमान जी महाराज ने ऐसी पूंछ घुमाई और कहा कि भैया तुमको ग्राम हरदी जाना है, इंदौर ग्वालियर मत घूमो। और जहां कहते हैं कि बालाजी की पूंछ घूम गई, वहां पर हम लाखों नहीं करोड़ों उपाय कर लें, हमारी क्षमता नहीं थी कि ये दास कहीं पर चला जाता। क्यों? क्योंकि अर्जी तो हनुमान जी ने लगाई थी। आज श्रद्धा मंच के माध्यम से आप लोगों की अर्जी बालाजी सरकार के श्री चरणों में लगाई जाएगी आज। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा, कई भक्त हमारे पास पहुंचते हैं, कई भक्त हमसे कहते हैं कि महाराज आपने कभी दर्शन किया हनुमान जी का, आपने कभी उनको देखा, आपने कभी बात की उनसे। मैं क्या, यदि आपकी अंतःकरण में विश्वास है, आपको भरोसा है, तो आप भी हनुमान जी से बात कर सकते हैं और आप भी उनसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं, ये मुझे भरोसा है। लेकिन विश्वास, यदि विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है। प्रभु तो केवल विश्वास चाहता है। इसलिए आप लोग राम नाम संकीर्तन हृदय में करते रहे, ताकि आप लोगों की अर्जी, आप लोगों का नंबर जल्दी से जल्दी आ जाए। एक बार एक सज्जन हमारे ब्रह्मेश्वर धाम में पहुंचे, बोले महाराज हम कैसे भरोसा करें कि ये हनुमान जी हैं, इस पत्थर पे कैसे भरोसा करें कि हनुमान है। हमने बोले हम कैसे भरोसा करें कि इस पत्थर में
हैं, हम नहीं मानते, हमें कुछ प्रमाण चाहिए। हमने कहा यदि बालाजी ने चाहा होगा तो तुम्हें तत्काल ही प्रमाण दिया जाएगा। हमने भाई साहब आप कहां से आए हैं? उसने कस्बे का नाम बताया। तो हमारे यहाँ पर छतरपुर जिले से मात्र ब्रह्मेश्वर धाम की दूरी 60 किलोमीटर। मैंने कहा भैया ये बताइए छतरपुर से आप ब्रह्मेश्वर धाम आए, किसी से पूछा? बोले नहीं महाराज जी, 20 किलोमीटर तक तो ऐसे ही आ गया था, 20 किलोमीटर के बाद पूछा नहीं, पर एक जगह लिखा था कि लौकुश नगर यहाँ से इतना किलोमीटर। मैंने कहा कहाँ लिखा था? बोले एक मील वाले पत्थर पर लिखा था कि लौकुश नगर 40 किलोमीटर है। हमने कहा तुमने उस मील वाले पत्थर पर भरोसा कैसे किया? और यदि तुमने उस पत्थर पर भरोसा किया तो तुम ब्रह्मेश्वर धाम आए हो, और इस पत्थर पर भरोसा कर लो, ब्रह्म साक्षात्कार होगा। अगर तुम इस पत्थर पर भरोसा कर लोगे तुम्हें साक्षात हनुमान जी महाराज का साक्षात्कार होगा, लेकिन तुम्हारा भाव होना चाहिए। और मैं ये भाव आज ग्राम हरदी के लोगों को जगा करके जाऊंगा। एक दिन महाराज जी के पास मैं ऐसे बैठा था, महाराज जी बोले मेरे पास क्या है? अपने आप को ना जाने महाराज जी ने क्या क्या कह डाला। हमने कहा महाराज जी आपके पास वो चीज है जो किसी के पास नहीं है। आपके पास राम नाम का खाता है, राम नाम का आपके पास बैंक है, और वो राशि आप उस बैंक में जमा करते चले जा रहे हैं। आप दरबार की बात, और ऐसे बैठा था, ये यथार्थ सत्य है। और मैं उस दिन दरबार के लिए जा ही रहा था। कहां जा रहा था महाराज? टटम जा रहा था, दरबार के लिए जा रहा था। और महाराज जी बोले, मैंने कहा महाराज जी आपके पास वो क्षमता है, आपके पास वो शक्ति है, आपके पास वो बैंक है कि मैं वचन देता हूं कि महाराज जी आप जाकर के यदि आज टटम में पर्चा न बनाए तो मैं ये दरबार लगाना और वज्र बालाजी का लेना छोड़ दूंगा। ये वचन मैंने पूज्य महाराज जी श्री से कहा। लेकिन ये क्षमता हर किसी के नहीं होती, ये हर कोई नहीं कर सकता। क्यों? आगे का कारोबार वही बढ़ा सकता है जिसके खाते में पैसे होंगे, और ये कारोबार वही बढ़ा सकता है जिनके पास राम नाम का गुणानुवाद करके आज पूज्य महाराज जी श्री ने हनुमान जी महाराज का ये प्रसाद, कृपा प्रसाद मिला, और इस कार्यक्रम को यहाँ तक पहुंचाया। ये कृपा हर किसी को नहीं मिल सकती है, ये उन्हीं को मिलती है जिन पर पूर्वजों का और हनुमत लाल जी का आशीर्वाद। श्री ब्रह्मेश्वर धाम दिव्य दरबार में विलंब न करते हुए ब्रह्मेश्वर धाम के जो नियम हैं उनका आप लोग पालन करेंगे। बालाजी सरकार की यदि कृपा हुई, आपकी अर्जी एवं आपका नंबर जरूर आएगा, ऐसा मुझे हनुमान जी पर भरोसा है। और मेरा ऐसा कोई परीक्षा का भाव नहीं है, मेरा ऐसा कोई अभिमान की बात नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये हनुमान जी की कृपा है, और ये गर्व की बात है कि हे हनुमान जी महाराज, इन भक्तों की अर्जी जल्द से जल्द आपके श्री चरणों में लगे। ब्रह्मेश्वर धाम का जो नियम है, जिस किसी भक्त की अर्जी ब्रह्मेश्वर धाम में लगती है, 21 दिन तक के लिए वो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, शराब, ये तो जीवन पर्यंत तक के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। और यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो बालाजी सरकार के चरणों में आपकी अर्जी नहीं लगेगी। जिस किसी की भी अर्जी लगती है, अपने घर पर एक नारियल, एक लाल कपड़ा, 7 लौंग, एक
गुलाब का पुष्प अपने घर पर बांध करके रख देना है और 21 दिन तक ब्रह्मेश्वर बालाजी और हाथीवान महाराज के नाम से अपने घर पर घी का दीपक जलाना है। परमात्मा की यदि कृपा हुई और सच्चे मन से हृदय से आपने आराधना की तो आपको 13 दिन में इसका लाभ देखने को मिल जाएगा। ऐसा मुझे हनुमान जी पर भरोसा है। ब्रह्मेश्वर धाम का दिव्य दरबार आप सोशल मीडिया के सहारे से एवं सोशल बात के सहारे से आप यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से आप ब्रह्मेश्वर धाम के दिव्य दरबार को सर्च करेंगे तो ब्रह्मेश्वर धाम का जो दिव्य दरबार जगह जगह ये दास जाकर के करुणामयी कृपा हनुमान जी महाराज के आदेश अनुसार जो छोटा मोटा प्रसाद होता है वो जगह जगह जाकर के विस्तृत किया जाता है। तो आप उन सोशल साइट के माध्यम से आप इस कार्यक्रम को एवं आगामी कार्यक्रमों को आप देख सकते हैं। ब्रह्मेश्वर धाम दिव्य दरबार ये कोई जन्म जन्मांतरों का दिव्य दरबार नहीं है। ये तो दास पर एक अलौकिक कृपा हुई, श्री हाथीवान महाराज की कृपा हुई। उस कृपा का प्रसाद छोटा सा आशीर्वाद रूप में पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपना हाथ रखा और वो आशीर्वाद आज जगह जगह जाकर के ये दास बितर रहा है। कई लोग कहते हैं, कई लोगों का कहना रहता है कि महाराज साइकोलॉजिकल करते हैं, हमारा चेहरा पढ़ लेते हैं। भाई साहब आप हमारा भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम आपके सामने बैठे और एक व्यक्ति का चेहरा पढ़ने में आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे। 2 से 3 घंटे में तो मैं रीवा पहुंचूंगा भैया, क्योंकि मुझे आगामी कार्यक्रम भी अभी वहां पर भी पहुंचना है। तो क्या ये बात सत्य है? यदि नहीं है सत्य तो फिर सत्य वही है कि आज भी इस जगत में हनुमान जी महाराज हैं, थे और जीवन पर्यंत रहेंगे। और राम नाम की महिमा तो वो है, एक व्यक्ति था छोटा सा, उसके माता पिता ने जाकर के संतों के चरणों में रख दिया, भैया एक काम करो, तुम भगवान का भजन तो करते नहीं, एक काम करो चलो हटो हमारे घर से जाओ। जाकर के उसको पटक दिया संत जी के चरणों में। अब संतों के यहाँ क्या है, संतों का तो धन ही होता है, हमारा धन राधा श्री राधा भगवान का नाम संकीर्तन, इनका कोई धन ही नहीं होता है। भगवान का नाम के सिवा इनका कोई धन नहीं इस जगत में। अच्छा भैया एक काम करो, तुम भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? उस बालक ने कह दिया महाराज जी से कि महाराज जी हम भगवान का नाम लेते तो हमारा सिर दुखने लगता है। अच्छा ठीक है भैया, तो महाराज जी कोई भी काम बता दो आप, मैं आपका काम करूंगा पर भगवान का नाम नहीं लूंगा मैं, ना मुझसे कहना आप भगवान का नाम के लिए मत कहना। ठीक है भैया, काफी समय हो गया पर संतों का क्या है, संत क्या कहलाते हैं? संतों का कार्य ही है कि प्रभु के चरणों तक पहुंचाना। उन्होंने कहा आखिर इसने भगवान का एक भी बार नाम नहीं लिया, इसका उद्धार कैसे होगा? देखो भैया मैंने आज तक तुझसे किसी भी बात के लिए नहीं गई, अब तुम बताइए, तुम पहले बालक थे, बालक से तुम जवान हुए, जवान से तुम आज बूढ़े और कुछ समय बाद तुम मर जाओगे। आपने एक भी बार भगवान का नाम नहीं लिया, आप एक बार भगवान का नाम ले लो। देखिए महाराज जी आपने फिर वो, मैंने आपसे कहा था मुझे भगवान का नाम मत लेवाना, मैं भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान का नाम लेने से मेरा सिर दुखने लगता है। देखो भैया मैंने आपसे कभी नहीं कहा पर आज आपको एक बार लेना पड़ेगा। ठीक है महाराज आप कहते हैं तो मैं भगवान का नाम लेता हूं। उसने ऐसे दोनों हाथों को पसार करके कहा राम। संत जी बोले बस बेटा बन गया तेरा काम। और कहा बेटा एक काम ध्यान देना, ये जो राम का नाम है ना इसके बदले कोई कुछ दे तो लेना नहीं,
कहना इसके बदले जो मिलता हो वही दे दो, इसके बदले कुछ मत ले लेना। कोई अगर तुमसे कहे कि राम के बदले क्या चाहिए, तो कहना हमें राम के बदले जो मिलता है वो दे दीजिए। जाकर के जब उसका प्राणांत हो गया, यम के दूत आए उसको लेकर के यमराज के पास पहुंचे। यमराज के पास पहुंचे, यमराज ने कहा क्यों भाई क्या करते रहे जीवन पर्यंत, कुछ किए ही नहीं, तुमने खाता अपना बनाया ही नहीं। अरे रे बड़े एक हाँ भाई क्या चाहते हो, तुमने एक बार केवल भगवान का नाम लिया, क्या चाहते हो बताओ। महाराज मुझे राम के नाम से जो मिलता हो मुझे वही दे दो। वो स्वयं नहीं जानते थे कि राम के नाम से मिलता था। जाकर के यमराज यम के दूत पहुंचे, जाकर के ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा सरकार आप ही बता दीजिए कि राम के बदले क्या मिलता है। बोले हमें खुद पता नहीं कि राम के बदले क्या मिलता है। बोले चलो तो भूत बावन भोलेनाथ जी के पास पहुंचते हैं। और भूत बावन भोलेनाथ जी के पास पहुंचे। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर भाव दिया है। तुम पुनी राम राम दिन राती, तुम पुनी राम राम दिन राती, तुम पुनी राम राम दिन राती, सागर तपहु अरंग अराती, तुम पुनी राम राम दिन राती। केवल राममय हो, दिन रात भगवान का गुणानुवाद करते हो। हे भूत बावन भोलेनाथ आप ही बता दीजिए कि राम के बदले मिलता क्या। बोले भैया मुझे भी पता नहीं, ओम नमः शिवाय कि राम के बदले क्या मिलता है। बोले जब आपको पता नहीं तो इसको कहाँ ले जाना चाहिए। बोले इसको वहीं ले जाओ जिसका नाम है उसी के पास ले जाओ कि आखिर राम के बदले मिलता क्या है। तो उस बालक का उद्धार तो वही हो गया कि उसने ब्रह्मा जी के दर्शन किए, भूत बावन भोलेनाथ के दर्शन किए, उसका उद्धार तो वही हो गया। और जाकर के जब भगवान श्री राम जी के चरणों में पहुंच गया तो उसका उद्धार हो जाता है। एक बार राम का नाम लेने से वो परमात्मा के श्री चरणों तक पहुंच गया। और जब हम अनंत बार भगवान का नाम लेंगे तो समझ लीजिए आप लोग स्वयं समझदार हैं। इसी के साथ हम अपने आगामी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। तो सर्वप्रथम हम अपने व्यवस्थापकों से निवेदन करते हैं कि व्यवस्था को जमाए रहेंगे और थोड़ा थोड़ा दूरियां बना लेंगे। आप लोग थोड़ा पीछे हो जाएंगे। पूज्य महाराज जी श्री का सोफा हमारे सामने डलवा देंगे। और सब प्रथम अर्जी में स्वीकार करता हूँ, हम समक्ष के बीच हरि हर कोई बैठा हो तो खड़ा हो सकता है। वो हरि हर कोई व्यक्ति यदि ऐसा व्यक्ति हो तो वो आ सकता है हमारे पास, उसका हम परिचय बनाने के लिए तैयार है।